बाल वाली, एक वो ड्रैगन की पूंछ वाली, और एक वो मूंछ वाले मुंह वाली। मेरा बटुआ, मेरा बटुआ। इसे तो अफलातून ही पकड़ेगा। देखा तुम सबने, अफलातून ने जानबूझकर भीम को धक्का दिया। हाँ भीम, पहले भी मैंने देखा। कुएं में उतरते वक्त भी उसने आगे निकलने के लिए तुम्हारी रस्सी को किनारे धकेल दिया। खुद को समझता क्या है वो? हमारा मकसद आपस में मुकाबला करना नहीं, लोगों की मदद करना है। फिर उसने पहले मदद की या मैंने, इस बात का कोई महत्व नहीं है। उस्ताद हमारे लड्डू ले गए और कंकड़ खिला दिया। कोई बात नहीं ढोलू भोलू, ये लड्डू खाओ, सीधा मुंह खोलो, अंदर डाल दो। हाँ, खाओ खाओ। अरे मेरे लड्डू कहाँ गए? शायद कोई बिल्ली हो या फिर कोई भूत जो कल रात तुम्हारे कमरे से बाहर आया। जग्गू, राजू, चुटकी, किसने मेरा लड्डू उठाया? नहीं तो मैंने नहीं लिया। तुम्हारा लड्डू मैं भूलकर भी नहीं उठा सकता। छुपा दी अपनी मनपसंद गेंद। हाँ, चलो ढूंढो। चुटकी, ठंडा, जग्गू, उफ, बर्फीला। मिल गई, 5 पॉइंट मेरे। मैंने छुपा दी अपनी पतंग, अब ढूंढ कर दिखाओ। पतंग अब तुम्हारी बारी जग्गू। लेकिन अब यहाँ कोई अच्छी जगह नहीं बची है, सारी जगह इस्तेमाल हो चुकी। मेरे घर चले? हाँ चलो। कितने मीठे अमरूद हैं। शुक्रिया जग्गू।
जल्दी करो। अमरूद किसके लिए ले जा रही हो चुटकी? माँ के लिए, उन्होंने मंगाए हैं। चलो मैं भी चलता हूँ। वैसे भी अब अमरूद से मन भर गया। अच्छा, मगर लड्डू से तो कभी मन नहीं भरता तुम्हारा। हाँ, लड्डू से याद आया, चलो टुनटुन मौसी के पास चल के थोड़े लड्डू खाते हैं। लड्डू मैं भी खाऊंगा। ढोलू बोलू चलो चलो। ढोलू बोलू चलो। सबसे पहले खाना खाएंगे, फिर बाकी की पिकनिक शिकनिक मनाएंगे। यहाँ तक चलने में भूख लग गई है। नहीं नहीं, सबसे पहले छुपन छुपाई खेलेंगे। खाना खाएंगे। खेलेंगे फिर खाएंगे। अरे अरे अरे, सबका वोट ले लेते हैं। कौन पहले खाना खाना चाहता है? हाथ उठाओ। और कौन पहले खेलना चाहता है? वैसे मैं तो पहले थोड़ी देर आराम से सोना चाहता था। पर ठीक है, अब पहले खेलना चाहता हूँ। तैयार हैं? ये मेरे 4 वोट है, कालिया के 3। पहले खेलेंगे छुपन छुपाई। चलो 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 चलो। पाँच, 6, 7, 8। तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? 9, 10। अब आएगा मजा। आइए आइए, लड्डू खाइए। दुनिया भर में मशहूर टुनटुन मौसी के लड्डू खाइए। शायद माँ ठीक ही कह रही थी, लड्डू बिक तो रहे हैं पर अब भी बहुत बाकी है। टुनटुन मौसी के लड्डू जान, टुनटुन मौसी के लड्डू, ढोलकपुर की शान, टुनटुन मौसी के लड्डू, मेरी शक्ति का राज। टुनटुन मौसी के लड्डू। हटो रे। वाह, मजा आ गया। अरे, इनकी कीमत तो चुकाते हैं। हाँ?
लड्डू चाहिए? चुटकी, वहाँ उस तरफ से। सब एक साथ चारों तरफ से पकड़ें। मुझे लगता है, हो सकता है मुन्ना खिलौने के लिए नहीं, खाने के लिए रो रहा हो। अभी इसका दलिया तैयार कर देती हूँ। बड़ा शैतान है। मुन्ना को हाँ? हाँ? वो वहाँ वहाँ। ओए, वहाँ देख छोटे, एक मुन्ना है। ली। सुनिए, आपने यहाँ कहीं एक छोटे बच्चे को देखा क्या? हाँ हाँ, वो वहाँ उस तरफ। कितना प्यारा है, अब चैन से सोता रहेगा। अब बस करो जग्गू, हंसा हंसा कर तो तुमने पेट में दर्द करा दिया। अरे जग्गू, तुम जमीन पर क्या कर रहे हो? जग्गू कोई करतब करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा अच्छा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। हमेशा मैं इसी जगह पर छुपता हूँ और भीम मुझे ही सबसे पहले ढूंढ लेता है। 9, 10। हाँ? मैं आ रहा हूँ। जल्दी से छुपना पड़ेगा। अब भीम आ रहा है।
ना हो, राजू यहीं कहीं छुपा होगा। पत्थर के पीछे से निकल आओ राजू। फिर से नहीं, पर भीम ने अभी तक मुझे देखा नहीं है। किसे ढूंढ रहे हो राजू? भीम, तुमने मुझे तो ढूंढ लिया, पर तुम चुटकी को नहीं ढूंढ पाओगे। अच्छा, ऐसी बात है। चलो चुटकी, अब तुम भी पकड़ी गई। बाहर आ जाओ। जग्गू, तुम भी पेड़ से नीचे उतर आओ। इस खेल में तो बिल्कुल भी मजा नहीं आता। भीम तो हमारी हर छुपने की जगह जानता है। हाँ, ये खेल तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। वाह, चुटकी, क्या लड्डू बनाए हैं टुनटुन मौसी ने। इन्हें खाकर पेट भर जाता है, पर मन नहीं भरता। और फिर इन्हें खाने से ताकत भी तो मिलती है। भीम इतने लड्डू खाता है, इसीलिए तो वो सबसे ताकतवर है। वो क्यों? मैं क्यों नहीं? अरे राजू, तुम भी सबसे ज्यादा ताकतवर हो। इस राजू में कौन सी ताकत है? हाँ? तुम सबसे ज्यादा ताकतवर तो मैं हूँ, मैं। हाँ, उस्ताद से ज्यादा ताकत और किसी में नहीं है। कितनी बार तो भीम तुम्हें कुश्ती में हरा चुका है, फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास सबसे ज्यादा ताकत है। भैया, बहुत दिन हो गए कोई बड़ा हाथ नहीं मारा। क्यों ना हम ढोलकपुर। ढोलकपुर का नाम मत लेना मेरे सामने। वो भीम हर बार मुझे हरा देता है। तो ठीक है, हम किसी और राज्य पर हमला कर देते हैं। गोचकपुर कैसा रहेगा? हमें गोचकपुर पर हमला करने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा पैसा तो वहाँ की रानी के पास है। हम सीधा रानी पर हमला करेंगे। वाह चक्कू, कमाल कर दिया। उस्ताद, आप कितना भी उछल लो, रस्सी तक नहीं पहुंच सकते। आपका वजन आपको नीचे ही ले आएगा। तुम्हें तो मैं। वाह, ये तो बड़ा मजेदार था। ये रस्सी ही बेकार है, वरना मेरे से अच्छा कलाकार पूरे ढोलकपुर में नहीं मिलेगा। अरे उस्ताद,
आपसे अच्छे कलाकार तो हम दोनों हैं। अच्छा, तो फिर दिखाओ अपनी कलाबाजी। हम जग्गू की तरह ये रस्सी वस्सी पर नहीं कूदते। तो फिर क्या कर सकते हो तुम? हम हैं असली कलाकार। और हम गाना गाते हैं, गाना। तो फिर हमें भी सुनाओ अपना गाना। अरे बस करो, वरना मेरे कान फट जाएंगे। चुप हो जाओ, भगवान के लिए चुप हो जाओ। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। देखा, उस्ताद को भी हमारे गाने के सामने झुकना ही पड़ा। मैं भी तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ कि फिर से कभी गाना मत गाना। देखो, तुम्हारे गाने ने इन सब की क्या हालत कर दी है। तो ठीक है, हम अब कभी गाना नहीं गाएंगे। फिर चाहे तुम हमें कितना भी मनाओ। अब हम पर आसमान टूट पड़े ना, तो भी हम तुम्हें नहीं मनाएंगे। क्या बात है बाबा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? महाराज, मेरा नाम सुखिया है और बहुत जल्द मैं और मेरे सभी साथी बेघर हो जाएंगे। ढोलकपुर में कौन है वो जिसने ऐसा करने की हिम्मत की? मैं ढोलकपुर से नहीं, गोचकपुर से आया हूँ। हमारे पास क्यों आए हो? अपनी रानी प्रिया देवी के पास जाओ। दरअसल महारानी अपना नया महल बनाने के लिए हमारा घर तोड़ना चाहती हैं। कि ये कैसी मनमानी है? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। भीम, तुम सुखिया के साथ घोचकपुर जाओ। जी महाराज। कौन हो तुम? मेरा नाम भीम है और मैं आपको ये समझाने आया हूँ कि वो महल बहुत से लोगों का सहारा है। उसे गिरा देना आपका एक गलत फैसला होगा। तुम सब सफर से थक गए होगे। मैंने तुम सब के लिए जलेबी बनाई है। जलेबी? सबसे ज्यादा तो मैं थक गया हूँ, इसलिए ये जलेबियाँ मैं खाऊंगा। आप सब लोग चिंता क्यों करते हैं? जब तक भीम आपके साथ है, आपका घर आपसे कोई नहीं छीन सकता। क्या सोच रहे हो भीम? यही कि हम रानी को मनाएंगे कैसे। इसमें सोचना क्या है? कल हम उस रानी को अच्छा सबक सिखाएंगे। पर राजू, शुक्र है तुम सब यहाँ मिल गए। क्या बात है मंत्री जी? महल पर हमला हुआ है, जल्दी चलो चलो जल्दी चलो, हमारी रानी खतरे में है। जल्दी चलो साथियों। रुक जाओ मंगल सिंह। भीम, धूम मचाए, सामने कोई रुक जाओ भीम, वरना भीम भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम भीम ओह, तो ये सब तुमने किया है? नहीं महारानी, भीम ने तो आपकी इन डाकुओं से जान बचाई है। हमारी जान बचाने के बदले तुम्हें क्या चाहिए? मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि आप सुखिया और उसके साथियों को बेघर ना करें।
यहाँ क्यों बुलाया है? महारानी प्रिया देवी ने ये फैसला किया है कि वो पुराने महल को नहीं गिराएंगी, बल्कि आज के बाद वो महल बेघर लोगों का सहारा बनेगा। साथ ही मैं भीम और उसके साथियों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा सुझाव दिया। कितना मजा आया। लेकिन उस्ताद और मामा। हाँ कालिया, और मामा को तो मेले में देखा ही नहीं। उस्ताद उस्ताद उस्ताद, पकोड़े, पटाखे, लड्डू, घोड़े, गुब्बारे, मजा आया मेले में। हम आपको और मामा। मेरे मामा, मामा, मेरे मामा, मामा, मेरे मामा, हाँ कालिया, क्या हुआ? मामा, मेरे मामा, मामा, मेरे मामा, सो गया मामा, सो गया मामा। कल शाम को मामा ऐसे आए, सोते सोते उठ ही नहीं रहे थे। पता नहीं मामा का ये हाल कैसे हुआ। उफ, ये खराटे हैं या भालू की गरज? कुछ भी करो, कुछ भी, पर मामा को उठाओ। हम उठाएंगे मामा को। सो गया मामा, सो गया मामा, सो गया मामा, मामा को उठाओ, उठाओ। मामा को उठाने के लिए सब कुछ कर लिया। पर मामा ऐसे सोए कैसे? भीम भीम भीम, मैं बताता हूँ। जंगल में खबर है कि ढोलकपुर आ रहे थे और 2 चोरों ने मामा पर हमला कर दिया। बस, तुम दोनों ने मामा को सुलाया, अब तुम दोनों ही उठाओगे। ये मामा को उठा देगा। ले सकते हो तो ले लो लड़के। भीम, तुमने इन चोरों से बचा लिया। अब मैं कालिया को मेले में ले जाऊंगा। वो है कहाँ? सो गया कालिया।